हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी तैयारी होती है वो यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम के लिए है, जो जून 2024 में परीक्षा होने वाली है। एग्जाम की डेट आपकी आ गई है, 16 जून को एग्जाम है और फॉर्म फिलिंग चल रही है आपकी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके आउट हो गए हैं। तो पेपर 1 में आज की सीरीज़ में हमारी जो सीरीज़ है 2018 से 2023 के जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम आईसीटी के सवालों को हल करेंगे, ठीक है। आपके ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी और इसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में आप देखिएगा अलग से सेक्शन में मिल जाएगी। PYQs लास्ट 10 ईयर्स के मेरी कोशिश है कि मैं आपको करा दूं। तो अभी मैं पिछले 5 साल के कराऊंगी, उसके बाद जो और पिछले हैं उनको PYQs को कराऊंगी, ठीक है। तो आप सभी के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं और साथ में आपको यूनिट वाइज भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। तो यूनिट वाइज आप जाके अलग अलग यूनिट की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को कराए थे, अभी हम 2018-19 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको 2023 वाले भी क्वेश्चन कराए हैं जो दिसंबर में जून में सेशन में हुआ था। तो वहाँ पर 2023 में आपकी 3 बार एग्जाम हो चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए हैं। आप सारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है ना। तो अभी मैं जो वीडियो आपको देती हूँ ये आपको दिन में 1 बजे आपको वीडियो देने की कोशिश रहती है मेरी। तो आप लोग यहाँ पर जो है देख लिया करिए, 1 बजे सारे लोग चैनल पे आके एक बार विजिट जरूर कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि मैं पहले शाम को देती थी 6 बजे, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिन में 2 वीडियो कम से कम एटलीस्ट 2 वीडियो तो दे सकूं, जिससे कि आपकी मैक्सिमम चीज़ें मैं एग्जाम ओरिएंटेड कवर कराऊं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर को, देखिए हमने इसके पहले 1 से 20 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हमारे यहाँ 21 से है, ठीक है। तो आप ये सीरीज को ध्यान में रखिएगा। आज की जो डे नंबर है ना, डे 3 है ना। तो आज की जो हमारा डे है ये डे 3 है, ठीक है। इसके पहले हमने यहाँ पर और बाकी कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने ये 500 क्वेश्चन की सीरीज को शुरू किया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, जिसमें शेड्यूलिंग टास्क है ना, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑपरेशंस विथ डेटाबेस है ना, ये सारी चीज़ें शामिल रहती हैं, क्या कहलाता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कि ये सारे काम आपके होते हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, OS कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम OS प्रोग्रामों का वो समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा इसके विभिन्न जितने भी संसाधन हैं इनके कार्यों को कंट्रोल करता है। और इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ रहता है, जैसे कि हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच को संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो अगर ये नहीं काम करेगा तो खाली हार्डवेयर अगर चाहे तो वो नहीं कर सकता है अकेले, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है और डेटाबेस सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये आपको इसमें कन्वर्ट करना है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए 53 है ना, डेसिमल नंबर, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल। देखिए 53 का जो क्या है बाइनरी में दिया है इतना है ना, ये नंबर दिया हुआ है। अब आपको 50 में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन देखिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जैसे इसको मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सारे कन्वर्जन को मैं पूरी आपको लिख के समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिनको नहीं आता है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 जो है 25 से है ना, 2 मतलब 25 बार जाएगा तो 2 25 दूनी 50 है ना। तो ये रिमाइंडर कितना बनता है, पूरा 50 कट रहा है तो 0 बचा। उसके बाद 2 12 दूनी 24 होता है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, जिसको हम शेष फल कहते हैं, वो 1 बचा, ठीक है। उसके बाद 2 छक्के 12 होता है ना, 2 6 या 12, तो फिर पूरा कट रहा है 0 बचा। उसके बाद 2 3 या 6 है ना, तो यहाँ पर देखिए फिर 0 बटेगा है ना, 0 आया रिमाइंडर। उसके बाद 2 1 या 2 है ना, तो यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा और ये 1 यहाँ पर एक शेष है ना। अब देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, तो ये नीचे से ऊपर तक चलता है, ठीक है। ये आपकी जो इसको लिखने का ढंग होता है ये ऐसे होता है, 1 1 ये 1 यहाँ पर 1 1 0 0 1 0, ठीक है। तो इस तरह से ये बाइनरी इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा। ऐसे ही मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। अब की बार जो क्वेश्चन आए थे कन्वर्जन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उत्पादों के समूह का हिस्सा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नॉट पार्ट ऑफ स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस से सवाल आपके बहुत बनते हैं और बस छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि पता नहीं होती हैं, तो फिर हम गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसमें कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर पहले आप प्रोग्राम देख लीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। MS एक्सेल होता है, ठीक है, MS पावर पॉइंट होता है, MS पब्लिशर होता है ना, MS एक्सेस, MS वर्ड, MS आउटलुक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें MS वर्ड। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो ये विंडोज़ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ MS ऑफिस में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है ना कि कौन सा इसके समूह का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS वर्ड WORD और MS आउटलुक, ये सारे होते हैं। बस MS विंडो नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है। तो इस तरह से तो थोड़ा सा हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी जानेंगे, है ना, अगली वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने आपको हर यूनिट के आपको बताया था कि 10 यूनिट में से 10 टॉपिक आपको ऐसे पढ़ लेना है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, सर्च करिएगा, तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और साथ में आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। आप वहाँ पे देखिए, उन 10 टॉपिक्स को आपको कवर करना है और मैं भी कवर करवाऊँगी। एक ही वीडियो में अगर 10 टॉपिक नहीं भी कवर होते हैं, क्योंकि कई बार कोई टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, तो उसके हम 2 पार्ट 3 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे पूरा। जो चीज़ें आपको, अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है कहीं का भी, तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगी, है ना। तो इस तरह से आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आपके साथ सपोर्ट में हूँ और आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे करवाऊँगी। तो वो अगर 10 टॉपिक आप पढ़ लेते हो हर यूनिट के, मैं आपको 100 टॉपिक ऐसे बताऊँगी। पूरी वीडियो मैंने बता दी है, उसमें आपको सारी चीज़ें टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें कवर कराऊंगी, ठीक है। अगर कोई लेटेस्ट डेटा आता है तो उसको भी साथ में लेके, क्योंकि करंट की भी सवाल आपको पता है कि यूनिट वाइज पूछे जाते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन में, पीपल एंड एनवायरनमेंट में और ICT वगैरह में, तो आपको करंट से भी संबंधित सवाल बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी कवर कराऊंगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, है ना। आप देखिए, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई थी। तो ये जो विकास हुई थी ये आपकी ARPANET से हुई थी। इसके बारे में भी मैंने सारी चीज़ें आपको करवाया है जब हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। वो वीडियो भी है, पूरे फुल डिटेल वीडियो है, उसको भी आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा, वरना मैं जो आपको मिनी मैराथन कराऊंगी इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर कराऊंगी। तो ये ARPANET होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जाता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, है ना, ये आपका ARPANET होता है। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग, डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ARPANET के विकास में किया गया था। ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। और इसमें आपके जो दूर दराज के कंप्यूटर थे उनको जोड़ा गया था, 4 कंप्यूटर। तो इस तरह से ये ARPANET के बारे में, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करा दी हैं, है ना। तो अभी मैं PYQs के समय इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। आप लोग उन वीडियोज़ को देखिए, आप लोग देखते नहीं हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें हैं। अगर आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में नहीं ढूंढ पाते हैं, वैसे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर मेंशन है, यूनिट वाइज आपको दी हुई हैं, और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको दी है। उन टॉपिक्स को, उनमें कुछ न्यू टॉपिक्स आपको मिलेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आने की संभावना है। वो सारी चीज़ें मैंने टॉपिक वाइज आपको समझाई हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऐसे करके दिया हुआ है और PYQs के लिए अलग से बना दिया है सेगमेंट, है ना। यूनिट वाइज आपको अलग से दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारी चीज़ें वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। RFID ये किसका जो है एब्रीविएशन है, तो ये होता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे जब हम लोग अभी मिनी मैराथन करेंगे। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, तो ये होता है, देखिए, लैन मैन वैन, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लोकल एरिया, है ना, मेट्रोपॉलिटन और आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये क्या है, पैन क्या है, ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये है यहाँ पर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कब काम करता है, जब हम अपने आसपास के एरिया में जब काम करना चाहते हैं और तब हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी रेंज कितनी हो सकती है, 100 मीटर तक, है ना। तो 100 मीटर तक के जो यहाँ पर छोटे वेवलेंथ की रेडियो फ्रिक्वेंसीज का प्रयोग करते हैं, कितनी डिस्टेंस, 100 मीटर रेंज तक, ठीक है। इसकी सहायता से कंप्यूटर के विभिन्न जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि माउस, है ना, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम, इनको आप वाईफाई के माध्यम से, मतलब बिना तार के, आपस में जोड़ सकते हैं। और कम दूरी पे स्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये PAN होता है ना। कुछ नई चीज़ें आपको पता लगी कि कैसे क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ मैंने आपको बताया ही था कि क्या है, प्रोग्रामों का वो समूह जो कंप्यूटर सिस्टम और संसाधनों के कार्यों को यहाँ पर नियंत्रित करता है ना। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें, पहले ही मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, यूजर्स के भी संबंधों को बनाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके आपको एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, जिसमें नाम देख लीजिए यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर डिवाइस पर दूसरे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को चलाने की यहाँ पे अनुमति प्रदान करता है ना। इसके बिना हम खाली हार्डवेयर अगर चाहें या खाली सॉफ्टवेयर तो नहीं काम कर सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना भी ज़रूरी होता है। अब ये देखिए, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, इनको पता होना चाहिए। MS-DOS क्या है, एप्लीकेशन का जो एप्पल का मैक OS है ना, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसमें नंबर देख लीजिए कौन कौन से, 95, 98, 2000 है ना। ME मिलेनियम, XP है, विंडोज़ है, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ठीक है। ये थोड़ा नाम पता होना चाहिए। यूनिक्स है, लाइनक्स है, ठीक है, जेनिक्स, गूगल क्रोम OS, एंड्रॉयड OS, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से आपके यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। तो इसमें देखिए आपका है, यहाँ पे नाम दे रखा है ना, तो इसमें यूनिक्स है, उबंटू है और आपका मैक है ना। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, देख रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन करने से आपको ये पता लगता है कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और डिटेल वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको जो है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, कई बार यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आपको फिर वहाँ से मिल जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पता रहेंगी। MIME क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो MIME क्या है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो इसके काम क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये तो इनके द्वारा विकसित किया था, इनका नाम है नेशन वॉरस्टेन के द्वारा विकसित एक इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल है जिसकी सहायता से उपयोगकर्ता जो यूज़र है, किसी ईमेल जो मैसेज है, इसमें खाली टेक्स्ट ही नहीं, अब क्योंकि क्या है, मल्टीपर्पज़ कह रहा है ना, तो इसमें और भी जैसे कि फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, इन सब को भी ईमेल के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज़ होता है, जिसमें आपका ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो और आपकी चैट मतलब मैसेज कुछ भी यहाँ पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो यूज़र्स कैन सेंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाइनरी अटैचमेंट वाया ईमेल, है ना। तो डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट वहाँ पे भेज सकता है। और यहाँ पर देयर आर नो लिमिट ऑन मैसेज लेंथ, कितने भी बड़ा लेंथ का भी आप भेज सकते हो, कोई ऐसी इसमें लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। मल्टीपल मैसेजेस आर सपोर्टेड, कई तरह के मैसेज आप भेज सकते हो। तो ये सारे चीज़ें इसके एडवांटेज होते हैं मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा अनडू टाइपिंग का शॉर्टकट है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, तो ये MS ऑफिस से ही है ना। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आपसे कोई यहाँ पूछे जा रहे हैं। देखिए, इसमें आपको ये सिंबल्स पता होने चाहिए किसका एब्रिविएशन क्या है। अंडू का मतलब जो भी पहले इंस्ट्रक्शन आपने दिया था उसको रद्द करना, ठीक है। अंडू का मतलब अंडू टाइपिंग। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है Ctrl+Z, ये अंडू का होता है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद यहाँ पर और देख लेते हैं बाकी क्या है। तो देखिए, यहाँ पे Ctrl+P क्या है, प्रिंट करने के लिए, P से समझ में आ रहा है। Ctrl+Y क्या है, अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए, ठीक है। और Ctrl+S सेव करने के लिए। तो ये इसके जो हैं कुछ आपके कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से इसके फुल फॉर्म्स हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरी एक टेबल होती है जिसमें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये पूरा चीज़ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल ऑफ नेटवर्किंग HTTP वर्क्स। अब देखिए, नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस स्तर पर HTTP कार्य करता है। अब OSI मॉडल क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका ओपन से मतलब क्या होता है, जिसमें किसी की जो है मतलब वहाँ पर किसी का भी ओनरशिप नहीं है, ठीक है। ओपन सबके लिए ओपन है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये क्या है, तो ये एक 7 परत का वास्तुकला है, जिसमें प्रत्येक परत में प्रदर्शन करने के लिए विशिष्ट कार्यक्षमता। तो 7 लेयर्स का एक मॉडल होता है, मतलब एक यहाँ पर सिस्टम है ना। तो मॉडल है मतलब, और इसमें 7 लेयर्स होती हैं, और ये सभी 7 लेयर्स
मतलब अगर हम बात करें तो दुनिया भर में डेटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये सारे जो है सहयोगात्मक रूप से यहाँ कार्य करती हैं। ठीक है, तो OSI मॉडल जो है ISO मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देखिए ओपन सिस्टम जो इंटरकनेक्शन है, OSI मॉडल का पूरा नाम है। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन 1984 में विकसित किया गया था। 7 परतें होती हैं और विभिन्न परत के कार्यों के अनुसार ये डेटा पर विशिष्ट कार्य करता है। तो जो अलग अलग परतें हैं ना इसकी, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इनको देख लीजिए, देखिए यहाँ पर फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में क्या होगा, फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस इंक्लूडिंग केबल, स्विचेस एंड नेटवर्क। ठीक है, तो जितने भी केबल्स हैं, स्विच हैं, जो कि फिजिकल लेयर में ये सारे इंटरकनेक्शन होते हैं। ठीक है, फिजिकल कनेक्शन होता है। डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इन सब का पता होना चाहिए। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब सबके जो है थोड़ा सा फंक्शंस पता रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। डेटा लिंक लेयर क्या है, मैनेज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। नेटवर्क सेम होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेटा पैकेट्स को यहाँ पर लिंक करते हो। ठीक है, प्रोवाइडिंग एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, मतलब यहाँ पर जो भी कोई त्रुटि होगी उसको यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए। नेटवर्क लेयर, यहाँ पर देखिए नेटवर्क लेयर में क्या होगा, हैंडल्स रूटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क है, यहाँ पर हैंडलिंग की जाती है। अलाउइंग डिवाइसेस टू कम्युनिकेट अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क लेयर है तो डिफरेंट नेटवर्क के बीच यहाँ पे कम्युनिकेशन बना रहेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा, इंश्योर रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस इंक्लूडिंग एरर रिकवरी एंड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाती है। उसके बाद सेशन लेयर, सेशन लेयर में मैनेज द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन एप्लीकेशन, देखिए जितने भी यूजेस हैं इसके, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शन। ठीक है, तो ये सेशन लेयर होगा, इसमें एस्टैब्लिश किया जाएगा और मेंटेन, मतलब इसको मेंटेनेंस होगा, टर्मिनेटिंग कनेक्शंस। प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पर हैंडल्स डेटा ट्रांसलेशन, इनक्रिप्शन होगा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसलेशन, डेटा ट्रांसलेशन होगा, इनक्रिप्शन होगा एंड कंप्रेशन। ठीक है, कोई बड़ी फाइल है तो उसको कंप्रेस करने के लिए, टू इंश्योर दैट डाटा सेंड फ्रॉम वन एप्लीकेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय अनदर। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े फंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूजर्स। इसी में देखिए HTTP का FTP है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP है ना, और यहाँ पर वेब ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफर एंड ईमेल। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर होता है। तो यही पूछ रहा है आपसे कि HTTP का किस लेयर में यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए इसी में कह रहा है ना कि नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस लेवल पे HTTP कार्य करता है, तो एप्लीकेशन लेयर पे, है ना। ये अभी हमने पढ़ा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें, कुछ कीवर्ड्स याद करिए, पूरा तो नहीं याद हो पाएगा आपको, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ कीवर्ड्स को अपने ध्यान में बैठाइए और इन चीज़ों को याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए और इसी तरह के अब हम लोग डिटेल वीडियोज़ भी पढ़ेंगे। मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं पूरी मेहनत से बनाऊंगी। आप लोग उन सारी वीडियोस को देखिए, आपके लिए सारी वीडियो हेल्पफुल होंगी, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाती हूँ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि PYQs को करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लाइक करने वालों की संख्या तो बहुत ही कम रहती है, देखने वालों के कंपैरिजन में लाइक करने वाले तो बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो आप लोग लाइक किया करिए भाई, उसमें तो कुछ भी नहीं जाता है ना, मेहनत होती है आपके लिए। PYQs कोई भी नहीं करा रहा है, सब लोग आपको मतलब कॉस्ट में दे रहे हैं, है ना, कोई भी फ्री नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरे करवा रही हूँ और विद कॉन्सेप्ट। तो कम से कम लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।